तो तुम्हें पता ही है कि अटैक ऑन टाइटन एक मास्टरपीस है और जो चीजें उसे ग्रेटेस्ट बनाती हैं वो है इसमें छुपे हिडन डिटेल्स, फॉरशैडोज और रेफरेंसेस। लेकिन कई सारे फैंस ने ये सारी चीजें मिस करके इसकी असल ग्रेटनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। तो ये वीडियो उन्हें ये एक्सपीरियंस कराने के लिए भी है। और सच में इसमें ऐसी ऐसी डिटेल्स हैं कि तुम हैरान भी होगे कि यार ये क्या देख लिया, और तुम सोचोगे भी कि यार ये कैसे मिस कर दिया। और हाँ, एक और चीज, परसकी मांगा का दूसरा पार्ट आ चुका है मेरे दूसरे चैनल बोकुइज्म पर, जाके वो भी देखना जरूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो शुरू करते हैं। थिंग्स यू हैव मिस्ड इन अटैक ऑन टाइटन। ज़ीक मास्टर प्लान। सीजन 3 में जब सर्वे कॉप्स वॉल सील करने के लिए आते हैं तो वहां ऐसी चीज होती है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, ज़ीक का सरप्राइज अटैक। लेकिन बहुत से लोगों को ये एक प्लॉट होल लगता है क्योंकि ज़ीक और उसकी इतने सारे एलियंस की आर्मी कहां छुपी हुई थी। अभी तो वहीं से ये सारे सर्वे कॉप्स के मेंबर्स आए थे। तो मैं बताना चाहूंगा ये प्लॉट होल नहीं है, ये बस तुमसे मिस हो गया है। इस एपिसोड को ध्यान से देखना। जब वहां से वो लोग निकल रहे होते हैं तो ये देखो, एक लकड़ी का पाइप। इसका मतलब ज़ीक और उसके साथी जमीन के अंदर छुपे हुए थे और इस पाइप की मदद से वो मुंह से सांस ले रहे थे। अगर अरविंद तक ने नोटिस नहीं किया तो हम कौन होते हैं नोटिस करने वाले। डार्क फॉरशैडो। तो इसके फाइनल सीजन में एक ऐसा फॉरशैडो था जिसे देखने के बाद तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तो जब एरन वॉल के बाहर मार्ले की किसी सिटी में घूम रहा होता है तो उसे एक लड़की दिखती है जो प्रेग्नेंट होती है और उसे देखने के बाद वो एकदम से कांपने लगता है। पहला, ये उसे देखकर उसे अपनी मम्मी की याद आ जाती है, और दूसरा, उस वक्त एरन उसका फ्यूचर देख लेता है और उस फ्यूचर में क्या था वो सीधे फाइनल एपिसोड में फॉरशैडो हुआ है, जिस वक्त एओटी का सबसे डार्केस्ट सीन आता है जब एक बच्चे को सब अपने हाथों में लेकर बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो असल में इसी लड़की का बच्चा होता है। सेंसर्ड सीन्स। अगर तुमने अटैक ऑन टाइटन का सिर्फ एनिमे देखा है तो तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये सीरीज कितनी ब्रूटल है। इसमें कई सारे मांगा सीन्स को सेंसर्ड किया गया है। मांगा में जैसे ये आधी कटी हुई बॉडी होती है, इसे एनिमे में आर्मिन से ये व्यू ब्लॉक करवाया है। ग्रीशा का टॉर्चर जिसे देख के तुम्हारी रूह कांप जाएगी। लिवाई वर्सेस ज़ीक। एनिमे में तो उसने सिर्फ उसके मुंह के अंदर तलवार घुसेड़ी थी, लेकिन मांगा में उसने मुंह में घुसेड़ के आंख के आर पार कर दी थी। बॉम्ब ब्लास्ट में ज़ेकेरिस की बॉडी के चिथड़े होना और ग्रीशा की बहन फे येगर की दर्दनाक मौत। ऐसे ही काफी सारे सीन्स को सेंसर किया गया है एनिमे में। एनिमेशन रेफरेंस। करंटली मापा अटैक ऑन टाइटन को एनिमेट कर रहा था और वो बहुत ही अच्छा काम करके गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो काम वेट स्टूडियो ने किया है वो इसे और आइकॉनिक बनाता है। जैसे कि जब बेर्थोल्ट और राइनर अपना राज खोलते हैं तो ध्यान से नोटिस करना, जब वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं तो अगर तुम वीडियो को स्लो मोशन में करके देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि इन शॉट्स में दिखाया जाता है कि राइनर आर्मर टाइटन है और बेर्थोल्ट कोलोसल टाइटन। ये छोटी छोटी डिटेल्स इस गोट को और भी ज्यादा आइकॉनिक बनाती है। गॉड लेवल डिटेल। हमें पता है कि अटैक ऑन टाइटन की एनिमेशन बहुत ही कमाल की है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि एनिमेटर्स इस हद तक चले जाएंगे। तुम्हें याद होगा कि फर्स्ट एपिसोड में जब कोलोसल टाइटन वॉल ब्रेक करने के लिए आता है तो वो सबसे पहले वॉल पर अपना हाथ रखता है, जहां से वॉल चटक भी जाती है। और सीजन 3 में जब एरन वॉल सील करने के लिए जाता है तो ध्यान से देखना कि कोलोसल टाइटन के हाथ के निशान अभी तक वहां पर है। कैसे यार ये इतनी छोटी छोटी डिटेल याद रख लेते हैं। डेब्यूट वे बिफोर। हमारे हिसाब से काफी सारे कैरेक्टर्स जैसे कि जॉन, राइनर, हिस्टोरिया, मार्को, आनी, इन सारे नए कैरेक्टर्स का डेब्यूट ट्रेनिंग इंट्रोडक्शन के वक्त हुआ था। लेकिन तुमने ये नोटिस नहीं किया होगा कि एपिसोड 1 में जो वॉल तोड़ते हैं आनी, राइनर और बेर्थोल्ट, इनका डेब्यूट बहुत पहले ही हो गया था। अगर तुम एपिसोड 2 को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि चाइल्ड राइनर, बेर्थोल्ट और आनी तीनों दिखाए गए थे। बेर्थोल्ट रिफ्लेक्सेस। हम सभी को सीजन 2 के 6th एपिसोड में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलता है जब राइनर और बेर्थोल्ट अपना राज खोलते हैं। लेकिन तुमने ये नोटिस नहीं किया कि ये चीज पहले ही रिवील हो चुकी थी। इसे ठीक एक एपिसोड पहले जब टाइटन के अटैक से यूटगार्ड कैसल गिरने वाला होता है और जिस वक्त यमीर उनके पास आती है तो ध्यान से देखो बेर्थोल्ट क्या कर रहा है। वो पैनिक में आकर लिटरली ट्रांसफॉर्म होने वाला था। अगर वो इस वक्त ट्रांसफॉर्म हो जाता तो कहानी कैसे घूमती।
पावर ऑफ वॉरहैमर टाइटन। तुम्हें पता ही है कि सीजन 4 में एरन की पर्सनैलिटी पूरी तरह चेंज हो जाती है, बहुत ज्यादा काम, कंपोज्ड, डिप्रेस्ड और हाँ बैडएस भी। और सबसे बैडएस सीन था उसका जब वो जेल तोड़ के बाहर निकलता है, उगते सूरज के सामने जैकेट पहनता है। क्या सीन है भाई वो। लेकिन एनिमे में ये नहीं दिखाया है कि एरन जेल तोड़ के कैसे निकलता है, मगर मांगा में ये दिखाया है कि एरन वॉरहैमर टाइटन की पावर्स यूज करके अंडरग्राउंड जेल को तबाह कर देता है। और बस यही एक टाइम पे एरन ने वॉरहैमर टाइटन पावर्स का यूज किया है। वर्ल्ड मैप रेफरेंस। तो इस एनिमे में ऐसी डिटेल्स भी हैं जिसे नोटिस करना सबके बस की बात नहीं है। और एक ऐसा ही रेफरेंस इनके पैराडाइज और माले वाले मैप में छुपा हुआ था जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो अगर तुम हमारे वर्ल्ड मैप के अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट को उल्टा करके देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये मैप और उनका मैप बिल्कुल सेम है। जो छोटा सा मेडागास्कर आइलैंड है उसे पैराडाइज आइलैंड बनाया है और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को मार ले। इशियामा सेंसेई आप कैसे कर लेते हो। कैरेक्टर इंस्पिरेशन। हर एनिमे किसी न किसी एनिमे से इंस्पिरेशन लेता है। अगर जो लोग एनिमे बनाते हैं वो भी इंसान है, भगवान नहीं। तो एओटी में भी कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो दूसरे एनिमे या सीरीज से इंस्पायर्ड हैं। पहले लिवाई और आनी, ये दोनों ही हंटर हंटर के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड हैं। लिवाई का लुक लिया गया है फेतन से और आनी का लुक लिया गया है पकुनोदा से। इवन इनकी पर्सनैलिटी भी लगभग सेम ही है। हंटर हंटर में फेतन को देखने के बाद मैं समझ गया था कि ये बंदा बिल्कुल लिवाई जैसा है। बाकी गाबी ब्राउन जिसे सब नफरत करते हैं उसका कैरेक्टर इंस्पायर्ड है गेम ऑफ थ्रोन्स की आर्या स्टार्क से। और इसी के साथ फाल्को का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है ब्रेकिंग बैड के जैसी पिंकमैन से। कर्स ऑफ ymir। हमें ये तो पता है कि टाइटन की पावर्स किसी भी एल्डियन पर सिर्फ 13 साल के लिए रहती हैं। उसके बाद उसे किसी दूसरे को अपनी पावर्स पास डाउन करनी होती हैं। और जो ये 13 साल का ड्यूरेशन है इसे ही कर्स ऑफ ymir कहते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये ड्यूरेशन 13 साल का ही क्यों था, 14 या 15 साल का क्यों नहीं? वो इसीलिए क्योंकि ymir को जब ये पावर्स मिली थी उसके 13 साल बाद ही उसकी मौत हो गई थी। ymir फ्रिट्ज जो कि इन टाइटन की पावर्स की फाउंडर थी, वो भी इन पावर्स को सिर्फ 13 साल तक ही अपनी बॉडी में यूज कर पाई। और इसीलिए ये चीज आगे की जनरेशन में पास डाउन हुई और इसे ही ymir का कर्स भी कहा जाने लगा। तो यही थी कुछ डिटेल्स जो तुमने एओटी देखते हुए मिस की होंगी। और अभी तो ऐसी और डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाई। देखा, ऐसी ही नहीं इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहते हैं। और हाँ, अगर इससे रिलेटेड वीडियो देखनी है तो मेरी एवरी फॉरशैडो इन अटैक ऑन टाइटन वाली वीडियो देखना, वो तो नेक्स्ट लेवल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना कि तुम्हें सबसे खतरनाक डिटेल कौन सी लगी। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।